मेरे दोस्त, इस वीडियो में बात करेंगे फोन पे एप्लीकेशन के जरिए किसी भी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें। क्योंकि इमरजेंसी के वक्त हमें पैसा बहुत ज्यादा काम आता है। क्योंकि होता क्या है कि कहीं पर अगर हम जा रहे होते हैं या फिर कोई काम इमरजेंसी में हमें लग जाता है और वहां पर हमारे पास पैसे नहीं होते या फिर हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड हमें बहुत ज्यादा काम आता है। और क्रेडिट कार्ड से पैसा इंस्टेंट ट्रांसफर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं आपको सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरीके से आप फोन पे एप्लीकेशन का यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में इंस्टेंट ट्रांसफर कर पाएंगे विद इन 1 मिनट, यानी 1 से 2 मिनट के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और उस पैसे को आप निकाल करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस यानी कि पैसा फोन पे एप्लीकेशन के थ्रू बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है और सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपका जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल फोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। फोन पे ऐप को ओपन करने के बाद जिस भी क्रेडिट कार्ड से आप बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, सिंपल उस क्रेडिट कार्ड को यहां पर लिंक कर लीजिए। अगर आपने लिंक कर रखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहां पर प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए, मैनेज पेमेंट्स पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहां पर देखिए मैंने ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड को लिंक कर रखा है। अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो सिंपल ऐड कार्ड पर क्लिक कीजिए और यहां पर आप अपना कार्ड नंबर, उसके बाद उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर डाल करके सीवीवी नंबर डाल करके उसके बाद यहां पर आपको लिंक करने का ऑप्शन आ जाएगा, ओटीपी आएगा, सबमिट कर दीजिएगा, बस आपका कार्ड लिंक हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड लिंक कर लिया, उस क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें। तो उसके लिए आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जब आप होम पेज पर आएंगे, वैसे तो कई सारे एप्लीकेशन है, कई सारे मेथड हैं जिसको फॉलो करके आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन फोन पे के जरिए भी आप कर पाएंगे और इसके लिए आपको ज्यादा टाइम देना भी नहीं पड़ेगा। सिंपल आप क्या कीजिए, यहां पर रिचार्ज एंड बिल्स वाले सेक्शन में एक ऑप्शन दिखेगा रेंट बाय क्रेडिट कार्ड, इस पर आप क्लिक कीजिए। रेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहां पर देखिए आपको इंटर रेंट अमाउंट, कम से कम आपको 1000 रुपये या उससे अधिक आप जितना ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो मैं यहां पर कम से कम 1000 रुपये आपको करके दिखाता हूं। ठीक है। यहां पर आपको जितना अमाउंट क्रेडिट कार्ड से निकालना है उतना अमाउंट इस बॉक्स में फिलअप करना होगा। उसके बाद यहां पर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए। ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहां पर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए। जिस भी बैंक अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, सिंपल उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर आप अकाउंट नंबर डाल करके नेक्स्ट कीजिए। तो मैंने ऑलरेडी बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है, देखिए काफी सारे लिस्ट यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। एग्जांपल इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो आपको उनका पैन नंबर इनपुट करना होगा जिसमें आप क्रेडिट कार्ड का पैसा ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है। तो यहां पर आप उस पर्सन का पैन नंबर इनपुट कर दीजिए। पैन नंबर इनपुट करने के बाद सिंपल यहां पर नीचे में फुल नेम एज इन पैन कार्ड, यानी आपके पैन कार्ड पर क्या नाम है, मतलब आपका नहीं, जिनको आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उनका पैन कार्ड पर क्या नाम है, आप यहां पर इनपुट कर दीजिए। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, हो सकता है आपके केस में मल्टीपल अकाउंट हो, एक आपका एसबीआई में होगा, एक आपका एचडीएफसी में होगा या फिर एक आपका एक्सिस में होगा, हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से एसबीआई बैंक में पैसा ट्रांसफर करना या फिर एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से एक्सिस बैंक में पैसा ट्रांसफर करना, चूंकि आपका ही अकाउंट है, ठीक है ना, सेम बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर तो नहीं कर सकते लेकिन आप अदर बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो आप दूसरा बैंक अकाउंट, जैसे मैंने एसबीआई यहां पर इनपुट किया है, ठीक है ना, तो मैं एसबीआई के ही दूसरे पर्सन का बैंक अकाउंट इनपुट कर सकता हूं, या फिर अगर मेरे पास एक्सिस बैंक अकाउंट है तो मैं यहां पर एक्सिस बैंक अकाउंट इनपुट कर सकता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे पैसे को ट्रांसफर होने में। तो यहां पर आप उनका पैन नंबर डाल दीजिए जिनके बैंक अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं और पैन कार्ड पर उनका क्या नाम है यहां पर फुल नेम डाल दीजिए। उसके बाद प्रोसीड कीजिए।
तो यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा पैन डिटेल्स और वेरीफाई हो जाएगा। देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर तो आपने अमाउंट डाला था 1000 रुपये ही, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 1000 रुपये आपने अमाउंट इनपुट किया था, ओके। और प्रोसीड टू पे पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा 1028 रुपये। अब ये क्या है, तो देखिए शो ब्रेकअप पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये बताया गया है बिल आपका 1000 का है, यानी आप 1000 ट्रांसफर कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, लेकिन ऊपर से आपसे कन्वीनियंस फी के नाम से 28 रुपीज लिया जा रहा है, यानी 28 रुपये एक्स्ट्रा आपसे लिए जाएंगे। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पैसा ट्रांसफर कीजिए क्रेडिट कार्ड से, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन चार्ज आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इमरजेंसी के वक्त अगर आपको पैसे की जरूरत है तो ये सारे ऑप्शन बहुत ज्यादा कम आएंगे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज देकर के भी आप पैसे निकाल लीजिए, बाद में आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर दे देते हैं तो आपको 1 भी रुपया अलग से इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ये कन्वीनियंस फी आपसे लिया जाएगा। तो यहां पर जो है अभी अगर आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड से 1028 रुपये डेबिट होंगे, ना कि सिर्फ 1000। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेंगे उस टाइम आपको 1028 रुपया जमा करना पड़ेगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर आपको करना क्या है, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे यहां पर अलाउ कर दीजिए, प्रोसेसिंग लेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना होगा और उसके बाद कंफर्मेशन पेज आएगा। देखिए यहाँ पर रेंट पेमेंट हो रहा है, लोडिंग बैंक पेज कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अब एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपल अब आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका प्रोसेसिंग हो रहा है और आपका जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा अगले पर्सन के बैंक अकाउंट में, ठीक है। मैंने दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है क्योंकि मेरे अकाउंट में सेम बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ सकता, ठीक है ना। देखिए मैंने मिस्टर अमित कुमार को इतना रुपए ट्रांसफर किए हैं। अब इस पैसे को मैं उनके बैंक अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता हूं, क्रेडिट करवा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से इस छोटी सी प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से, ठीक है, किसी भी क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। उसके बाद उस पैसे को जहां चाहे वहां आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं अपना बैंक बैलेंस, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर होता है या नहीं। अब देखिए यहां पर मैंने दूसरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर किया है, तो मैंने दूसरा मोबाइल फोन ले लिया और यहां पर आपको बैंक बैलेंस चेक करके दिखाऊंगा और हिस्ट्री भी आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम योनो एसबीआई में लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद इस तरीके का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहां पर आपको बैलेंस दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करना है और ट्रांजैक्शन पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहां पर आपको 1000 रुपये दिख रहे होंगे और आज के ही डेट दिख रहे होंगे 20 अगस्त 2025 4:41 पर। कैसे आया है देखिए, फोन पे, ठीक है ना, फोन पे के जरिए मैंने ट्रांसफर किया है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1000 रुपये मेरे अकाउंट पे दूसरे अकाउंट में इंस्टेंट क्रेडिट हो गया और इस पैसे को मैं आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। उसके लिए करना क्या होगा, सिंपल यहां से बैक आ जाना है और योनो पे पर क्लिक करना है। आप फोन पे के जरिए भी कर सकते हैं या फिर आप आसानी से इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी कर सकते हैं। जैसे कि क्विक ट्रांसफर पर क्लिक कीजिए, एसबीआई पर क्लिक कीजिए और यहां पर नेम, अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो अभी मैं आपको फोन पे का यूज करके पैसे ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहां पर मैं फोन पे अनलॉक कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर टू मोबाइल नंबर पर क्लिक करूंगा, ठीक है, और इस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद यहां पर अमाउंट डाल दूंगा और पे पर क्लिक करूंगा और यूपीआई पिन आपको डाल देना है। यूपीआई पिन डालने के बाद सिंपल अब आपको कंफर्म करना है। तो देखिए पेमेंट हो रहा है और हमारा 1000 रुपये देखिए आ चुका है। यहाँ पर मैसेज भी 1000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में विदिन 1 मिनट ट्रांसफर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्त अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप लोग ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट शेयर करके भी पूछ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।